बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। इसको हम बनाएंगे बावर्ची स्टाइल में, यानी कि देगी स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। बहुत ही बेस्ट बिरयानी बनके तैयार होती है और इसको हम बनाएंगे 1 kg चिकन के साथ। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन 1 kg के बराबर, जिसको मैंने दरमियाने पीसेस में कटवा लिया था कुछ इस तरह से। इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 कप के बराबर सबसे पहले हम दही ऐड कर देंगे। दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। टिक्का मसाला ऐड करेंगे किसी भी अच्छे ब्रांड का 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको ज़रूर रखिएगा। अब इधर हम देख लेते हैं बिरयानी का मसाला, जिसके लिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा पुदीना लिया है आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। और इधर मैंने प्याज ली है तली हुई, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, इस सबको हम मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। इसको हमने तह में इस्तेमाल करना है, तो बस इसको हम मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। इतने हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है। तो इधर हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल के लिए मैंने खुला पानी रख दिया था पकने के लिए। तो जैसे ही वो थोड़ा सा पकना स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। और 1 पीस ऐड करेंगे दालचीनी का। और इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर, चंद पत्ते। अब इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 800 ग्राम के बराबर मैंने चावल लिए थे। उसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। तो वो चावल ऐड करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमने इसको पकाना है तकरीबन 70% कुक करेंगे। तो ये देखिए चावल हमारे अच्छी तरीके से बॉईल हो गए। अब क्या करेंगे, इसको छानेंगे और साइड पे रख देंगे। इतने हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था। तो ऑयल में इसको हमें फ्राई करना है, चिकन के पीसेस को। तो अब क्या करेंगे, मसाले में से आपने पीसेस को उठाना है, ऑयल के अंदर इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से मैं सारी पीसेस को ऐड कर दूंगी। और ये जो मसाला बचा है इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको हम साइड पर रख लेंगे, यानी कि सेव कर लेंगे। चिकन के पीसेस फ्राई होंगे, फ्राई होने में ही गल जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से भी टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। छोटे पीसेस हैं तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएंगे, मतलब फ्राई होने में ही गल जाएंगे। वैसे ही बिरयानी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और बहुत जायकेदार भी बनती है। तो देखिए चिकन के सारे पीसेस को मैं टर्न कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी आपने पका लेना है इसको अच्छे से। तो देखिए चिकन फ्राई होने में ही बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। अब ये जो ऑयल है उसको हमने वेस्ट नहीं करना है। इसी ऑयल के अंदर मसाला तैयार करेंगे। तो एक पतीली के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है सारा, और ऑयल मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा कम। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड करी है तली हुई तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा। अब जो मसाला था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज और ये जो टिक्का मसाला है इसके साथ बनके बहुत अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और दही अपना पानी छोड़ेगा जैसे ही उसको इतना हम पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, इसके अंदर हम आधे कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन के पीसेस गले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मिक्स करके इतना पकाऊंगी कि एक बॉईल आ जाए, ताकि चिकन के अंदर भी सारे फ्लेवर्स आ जाएं।
तो देखिए अच्छा सा एक बॉयल आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, वो ऐड करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे कोयले के ऊपर और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद कोयले को रिमूव कर देंगे। तो अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। अब बिरयानी की हम तह लगाएंगे। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी लिक्विड छोड़ा है, क्योंकि देगी बिरयानी जब हम बना के तैयार करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा लिक्विड चाहिए होता है, क्योंकि इस लिक्विड की वजह से ही जो चावल होते हैं एक एक दाने के अंदर जो जायका होता है वो इस लिक्विड की वजह से आता है, क्योंकि ये जब पकेगा सारी स्टीम बनेगी तो सारा जायका चावलों के अंदर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस, चंद ड्रॉप्स ऐड किए, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसके बाद अब इसके ऊपर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, ½ टीस्पून के बराबर। और थोड़ा ना आप जो चिकन के पीसेस हैं उस पर ऐड कर दीजिएगा, इससे क्या होगा थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला स्टार्टिंग में मिक्स किया था ना, टमाटर, प्याज, तली हुई और हरी मिर्चें, पुदीना, तो ये सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा फैला देंगे इसको। अब इसके बाद सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो चावलों को हमने कुक किया था 70% तक, क्योंकि इसके जो मसाला था उसके अंदर हमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा रखना था, तो इसी हिसाब से आपने चावलों को पकाना होता है। ऊपर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगे। अब मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायकेदार बन के तैयार होती है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर आपने ऊपर घी ऐड कर देना है। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ऊपर वाले जो चावल हैं वो ड्राई ना हो, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है तकरीबन ½ कप के बराबर, और इक्वली आपने अच्छी तरीके से छिड़क देना है। अब इसको हम दम पे रखेंगे। तो दम पे रखने का तरीका इसका ये है, 2 से 3 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे दम पे रख देना है, तो बहुत अच्छी सी बिरयानी आपके बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए बिरयानी पे दम आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो आपने हल्के हाथ से चावलों को खोलना है। कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं, एक एक दाने में जायका होता है। आपने इसी तरीके से इस बिरयानी को ज़रूर बनाना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको चाहें तो आप लोग दावतों पर बना सकते हैं या फिर संडे स्पेशल डिनर पर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप लोगों को पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।